औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम सहाफ़ी दोस्तों का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो सिंध काबीना का एक तवील इजलास आज हुआ, जिसमें कोई 41 आइटम्स थे जो कि ज़ेर बहस थे। चीफ़ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब की ज़ेर सरबराही आज सिंध काबीना का इजलास हुआ और इजलास में अहम फ़ैसले हुए हैं और काफ़ी अहम फ़ैसले जो कि मैं समझता हूँ कि जो कि सिंध की बेहतरी के लिए हुए हैं, सिंध की आवाम की बेहतरी के लिए हुए हैं। और वो जो देरीना इशूज़ थे सिंध के, उस पर काफ़ी पेशरफ्त आई है। सबसे पहले तो आज इजलास में काफ़ी आइटम थे। मैं सिर्फ वो 42 के 42 आइटम जो है वो आज यहाँ पे नहीं पढ़ूँगा। मैं सिर्फ वो जिक्र करूँगा जिससे डायरेक्टली पब्लिक से जिनका ताल्लुक़ है, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट्स के इश्यूज़ हैं या वो जो उसका डिस्कस करना मेरे ख्याल से आपका भी टाइम कीमती है, आपका एयर टाइम भी कीमती है और आपका भी टाइम कीमती है। तो उसमें एक काबीना में कुछ प्राइमरी टीचर्स का एक इशू था, ओबाड़ो का, उस पर काबीना ने मंजूरी दी, नई आसाम में भर्ती करनी थी। जो मेन चीज़ है कि सिंध काबीना ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मज़ीद जो है 9.6 अरब रुपए जो है उसकी मंजूरी दी है। अभी तक हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सालाना 30 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो कराची पूरे में इस वक्त काम कर रही है, हैदराबाद में काम कर रही है, सक्खर में काम कर रही है और लाड़काना में काम कर रही है। तो इसीलिए जो पहले हमेशा ये किराया बहुत होती थी कि कचरा जो है वो नज़र आता है। अभी भी मतलब डेफिनेटली कहीं कहीं आपको सारी शिकायतें मिलती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला था कचरे का, तो वो गार्बेज लिफ्टिंग के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो अपना काम जो है बहुत ही एफिशिएंसी से इस वक्त पूरे सिंध भर में कर रही है। उसके लिए जो एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत थी वो उसकी मंजूरी दी गई। एक और चीज़ काबीना में बड़ी इंपॉर्टेंट रही, लोग करते क्या हैं कि चाहे वो बिल्डर हो या कोई आम शख्स अपना घर कोई मुसमार कर रहा हो, वो जो भी आपके घर का जो मलबा है वो मलबा सड़कों पे फेंक देते हैं। जो कि ये फैसला किया गया कि अब जिसको भी पकड़ा गया ये मलबा फेंकते हुए, उसको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाएगा। बड़े बड़े मलबे जो हैं वो सड़कों पे, सड़कों की साइडों पे लोग नालों में फेंक देते हैं। क्योंकि लेट्स सपोज मैंने अपने घर का मुसमार करवा रहा हूँ या कोई बिल्डिंग मुसमार करवा रहा हूँ, तो हमने तब ठेकेदार को दे दिया। अब ठेकेदार ने भी जितना जल्दी उसको कोई अप्रोच मिली उस ट्रक ड्राइवर को, उसने वहाँ पे उसको आके डंप कर दिया या फेंक दिया। अब कभी कभी वो नालों में फेंक रहे होते हैं, तो आपके नाले चौक या आपको सड़कों में इस तरह की डरबें नज़र आ रही होंगी, तो उस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने अगेन पुलिस डिपार्टमेंट को कहा कि जी SHOs भी नज़रसानी करें, उसको नज़र रखें। जहाँ पर भी अगर नज़र आया कि जी इस तरीके से कोई कचरा फेंक रहा है और सड़क पे फेंक रहा है स्पेशली, जो कचरा नहीं सॉरी अपने ये जो मलबा है, तो फौरी तौर पर उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और SHOs को कहा कि जी आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उस पर। उसके बाद जो सबसे अहम फैसला है आज, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो सिंध में वन स्टॉप वन शॉप एस-बॉस इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन डिजिटल प्लान बनाया गया है, उसकी मंजूरी दी गई है। उसमें ई-लॉजिस्टिक पोर्टल लाने के लिए कवानीन में तरमीम भी करेंगे। एस-बॉस के ज़रिए ऑनलाइन जो है वो आप ई-पेमेंट कर सकते हैं, वो आप SMS ईमेल नोटिफिकेशन ई-सर्टिफिकेट्स जो हैं आपको वो सारे ऑनलाइन मिला करेंगे। इस मद में जो है सिंध में टोटल 48 महकमे हैं, जो ये इस वक्त हम 16 महकमों को डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। 16 महकमे मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज होंगे, उनके पोर्टल जो होंगे वो हर पब्लिक तक उसकी रसाई होगी। उन डिपार्टमेंट का अब हर काम जो है वो ऑनलाइन होगा। और इस पर वर्ल्ड बैंक की मदद से जो है इस पे इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट जो है वो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। इस प्रोजेक्ट को इन्होंने डेडलाइन दी है कि इसी साल 16 महकमे जो है मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइजेशन की तरफ कंप्लीट हो जाएंगे। और उसमें जो अहम महकमे मैं जिक्र करूँ तो उसमें फूड, हेल्थ, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, इंडस्ट्रीज़, लेबर, एक्साइज,
एनर्जी, रेवेन्यू, ज़राअत, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। इनकी अब सारी फंक्शनिंग जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक मिलेगी, ऑनलाइन मिलेगी। इससे इन महकमों की शफाफियत जो है वो मज़ीद, या मैं कहूँगा कि मोस्ट ट्रांसपेरेंट नज़र आएगी, और हर आदमी को एक्सेस भी होगा, देख भी सकता है कि जी क्या ये महकमे कर रहे हैं, क्या ये इदारे कर रहे हैं। और फिर कोई भी आपको कोई काम हो इन महकमों में तो आप घर बैठे आप वो ऑनलाइन अपनी दरख्वास्तें भेज सकते हैं। इसमें महकमों को भी कहा गया वज़ीर आला साहब की जानिब से कि जो भी आपने इसमें अपने कवानीन बनाने नए, वो भी इस टाइम से पहले, सितंबर अक्टूबर से पहले बनवा लें, ताकि उनको इसमें जो है वो इसका इनपुट आ जाए। अच्छा, जो सबसे बड़ी बात एक और, मलीर एक्सप्रेसवे पर 100 एकड़ ज़मीन जो है वो दी जा रही है जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, जैसे सी आर्ट्स के मराकज़ हमारे बने हुए हैं, इस तरह एक स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जा रहा है इंस्टीट्यूट। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान में हुकूमत सिंध ने स्टेट ऑफ द आर्ट सी आर्ट्स के बनाए हैं, सेंटर ऑफ ऑटिज़म वगैरह जो आप देखेंगे कराची में भी है, हैदराबाद में भी है, उसकी भी जो है पूरे पाकिस्तान में से बेहतर मराकज़ कहीं पे नहीं है। लेकिन उन स्पेशल बच्चों के लिए जो कि इस मुआशरे का बहुत ही अहम किरदार है, उनके लिए कोई स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स नहीं हैं हमारे मुल्क में, कि उन बच्चों का जो है उनको किस तरीके से उनके इलाज के लिए ख़ास हॉस्पिटल्स हो, उस हॉस्पिटल्स में ख़ास ट्रेंड जो है वो डॉक्टर्स हों, ख़ास ट्रेंड पैरामेडिक्स स्टाफ हो। तो एक 100 एकड़ ज़मीन जो है वो कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि वो ज़मीन इस मलीर के इस इलाके में इस सी आर्ट्स के बच्चों के लिए मखसूस की जा रही है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक नोबल कॉज है अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले भी वज़ीर आला साहब की ज़ाती दिलचस्पी की वजह से, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की ज़ाती दिलचस्पी की वजह से, आपने देखा होगा कराची में कोरंगी वाली भी आपने देखी होगी, गुलशन में एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, ये पूरा सेंटर बना हुआ है, सेंटर ऑफ ऑटिज़म जो बना हुआ है। लेकिन अब जो है ये जो उसकी हॉस्पिटल बनने जा रही है, और सिर्फ ना सिर्फ हॉस्पिटल बनने जा रही है, पूरा महकमा भी यही शिफ्ट हो जाएगा। जो NGOs इस तरह कुछ काम करें उनको भी जगह दी जाएगी। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक नेकी का काम भी है, और उन मासूम बच्चों के लिए जिनका कोई कसूर नहीं है, ठीक है, ये सब खुदा ताला के हाथ में है, लेकिन उनके लिए, उनकी ख़ास तौर हेल्थ के लिए ख़ास स्टेट ऑफ द आर्ट जो है हॉस्पिटल जो है वो गवर्नमेंट बनाने जा रही है। उसके लिए 100 एकड़ ज़मीन भी दी है। उसमें बच्चों के लिए फ़िज़िकल हॉस्पिटल्स भी होंगे, स्कूल भी होगा, ऑटिज़म सेंटर भी होगा, प्ले ग्राउंड भी होगा। उन बच्चों के लिए उनको भी उतना ही इख्तियार हक़ है कि उनको भी खेल की सहूलतें मिले। उनके लिए ख़ास प्ले ग्राउंड जो है वो उस जगह पे बनाया जा रहा है। इसके अलावा काबीना ने यह भी फैसला किया कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ आजकल शुरू हुई हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन का मसला था। पहले हमने 2 साल के लिए कैबिनेट से स्पेशल रेट्स किए हुए थे, जिसमें उस गाड़ी की जो बेसिक फ़ीस 1000 रुपीज़ रखी थी, क्योंकि हम चाह रहे थे कि प्रोमोट हो गाड़ियाँ। तो 2 साल के लिए वो एक्साइज डिपार्टमेंट को वो नोटिफिकेशन स्पेशल निकला था, उसकी भी एक्सटेंशन हो गई है। अब वो मज़ीद 2 साल के लिए काबीना ने दे दी कि अब जितनी भी EV गाड़ियाँ, हर शख्स पूछता था कि कब रजिस्टर होंगी, सिंध हुकूमत रजिस्टर कर रही है नहीं कर रही, अब उसके लिए 2 साल की एक्सटेंशन हो गई। वो EV गाड़ियाँ जो है वो EV कारों की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको भी रजिस्टर करानी है वो अपने सूबे से सिविक सेंटर में जाके करवा सकता है। उसके 1000 रुपीज़ हमने चार्ज रखे, बाकी थोड़े मामूली से और भी उसके हैं चार्जेस। इसके अलावा जो 50 EV बसेस जो आज से 1.5-2 साल पहले हम लेकर आए थे, 1.5 साल पहले, और वो हमने एक स्पेशल मॉडल के ज़रिए लेके आए थे, रेंट टू ओन के ज़रिए वो हम लेकर आए थे, और हमने पहले ट्रायल बेस पे चलाई थी। ये G2G प्रोजेक्ट था, उसकी काबीना ने आज मंजूरी दे दी। हमारा प्लान्स बहुत बड़े हैं,
जो टारगेट हमारा है, इंशाल्लाह हमारे बजट ने इतनी इजाज़त दी तो हम 8,000 बसेस तक भी जा सकते हैं, 8,000 बसेस तक भी जा सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स में भी, क्योंकि बहुत कॉस्टली बस होती है लेकिन ये माहौल दोस्त बस होती है। तो उस ईवी बसेस के लिए काबीना ने मंजूरी दे दी। ये 50 बसें ये हमने रेंट टू ओन के बिना पर फेडरल गवर्नमेंट के साथ G2G में हमने ये प्रोजेक्ट किया। फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा है, नॉट फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली, उनका एक इदारा है, उनके ज़रिए उनसे हमने G2G ये प्रोजेक्ट किया है। और इसमें जो है गवर्नमेंट रेंट टू ओन के हर माह जो है वो उसके पैसे भरेगी। और ये बसेस की वजह से जो है आपके माहौल में बेहतरी आएगी, पोल्यूशन में कमी आएगी। हमारा मकसद ये है कि इस तरह ईवी बसेस का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वो मज़ीद बढ़ाया जाए। उसके साथ साथ कैबिनेट में जो मुख्तलिफ और प्रोजेक्ट्स हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स पे की मंजूरियाँ भी दी गई। कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे। जो सबसे बड़ा एक अहम प्रोजेक्ट और था वो था स्टील मिल, कराची स्टील मिल का जो एक हमेशा बात की जाती है। सिंध गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की आपस में डिटेल नेगोशिएशन हुई हैं और उस डिटेल नेगोशिएशन के बाद ये तय गया कि स्टील मिल को बंद नहीं किया जाएगा, स्टील मिल को प्राइवेटाइज भी नहीं किया जाएगा, स्टील मिल को चलाया जाएगा। और चलाने में हुकूमत सिंध स्टील मिल की इंतज़ामिया के साथ और वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर जो है वो कुछ मेजर स्टेप्स लेगी, जिसमें स्टील मिल की मेन जो ज़मीन